हेलो गाइस, आज हम CNS पढ़ेंगे फ्रॉम द गाइडन। ओके। हाँ, तो हमारे CNS सिस्टम में ऑफकोर्स न्यूरॉन्स की बात होगी। न्यूरॉन्स कितने होते हैं? 10⁻12 बिलियन टोटल न्यूरॉन्स अप्रॉक्सीमेटली। ओके। साइनेप्सिस पता होगा, 2 टाइप्स के साइनेप्सिस होते हैं, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो मोस्टली साइनेप्स फॉरवर्ड होते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली केमिकल. Actually, there are advantage of being chemical and electrical synapses. Types of neurons, there are 3 types of neurons: unipolar, bipolar and multipolar. Okay. Okay. तो यूनिपोलर किस में होते हैं? इन CNS ऑफ इनवर्टिब्रेट्स मेनली, एंड बाइपोलर ऑफकोर्स 2 प्रोसेस होती हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स, रोड एंड कोन्स में होता है. मल्टीपोलर मेजॉरिटी ऑफ द CNS में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं. ग्लाइल सेल्स, ये मेजॉरिटी ऑफ सेल्स मतलब मेजर परसेंटेज बनाती हैं CNS का. दीज आर एक्चुअली द सपोर्टिंग सेल्स. Oligodendrocytes, microglia and astrocytes are the example of glial cells. कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स एट मैनी लेवल्स. हाँ, इन CNS सिग्नल्स का कंडक्शन बहुत सारे लेवल्स पर होता है. मोस्टली सेंसरी फंक्शन और मोटर फंक्शंस के अलग अलग लेवल्स होते हैं. इन सेंसरी लेवल्स वी विल टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, रेटिकुलर सिस्टम, सबस्टेंस ऑफ मेडुला पोन्स एंड मेसेंसेफलन. मेसेंसेफलन इज नथिंग बट द मिड ब्रेन. एंड cerebellum, thalamus, areas of cerebral cortex. And for the motor function, there are many levels. Okay, spinal cord and brainstem, cerebellum, basal ganglia. These are the nuclei of the cerebrum. Motor cortex also. Okay. हाँ. Now the integrative function of nervous system. Functions क्या होता है nervous system के? Channeling and processing of the information. सपोज़ हमने स्टोव पे हैंड रखा अपना, तो हम झट से अपना हाथ हटा लेंगे, बट हम अपनी बॉडी को भी उससे अवे ले जाते हैं. दैट्स द इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. दिस इज एन एग्जाम्पल. ओके. हाँ. रोल ऑफ साइनेप्स इन प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. ओके. साइनेप्स क्या होता है? इट्स मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द न्यूरॉन्स. इट्स द जंक्शन पॉइंट एंड ऑल्सो डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द नर्वस सिग्नल्स. इसके एक्शंस जो हैं वो सिलेक्टिव हैं by blocking the weak signals, allowing the strong signals. हाँ, by selecting and amplify the weak signals and channeling them in many directions. It also may be the function of the synapse. Memory. Memory एक बहुत वास्ट टॉपिक है अपने आप में ही. तो मेमोरी का स्टोरेज, उसका ट्रांसमिशन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड ऑल. तो स्टोरेज कौन करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स मोस्टली, लेकिन बेसल रीजन्स होते हैं कुछ, और कुछ स्पाइनल कॉर्ड में भी स्टोरेज होता है मेमोरी का. Memory is also a function of synapse. What is facilitation? हाँ, each time signal transmit through the synapses, these synapses become more capable of transmission the same type of signal next time. This is actually the adaptation phenomena. We will talk about this later. हाँ, this statement is that I like it. Gives the person a perception of experiencing the original sensation, although the perceptions are only the memories of sensation. Now major levels of CNS function. स्पाइनल कॉर्ड कौन कौन फंक्शन कराती है? रिफ्लेक्सेस का बहुत बड़ा रोल है स्पाइनल कॉर्ड में. मोनोसाइनेप्टिक एंड पॉलीसाइनेप्टिक टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस. सपोर्ट बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, हमारे लेग्स को स्टिफ रहने देती है वो. कंट्रोल द ब्लड वेसल्स, GI मूवमेंट्स एंड द यूरिनरी एक्सक्रीशन. At the subcortical level, there are many functions. Subconscious activity mainly, respiration and BP. They are at the level of medulla oblongata and the pons. Salivation process, emotions and all. Cortical level पे extremely large storehouse. जैसे मेमोरी बहुत ज़्यादा स्टोर होती है द कॉर्टेक्स, बट ये अकेले कभी फंक्शन नहीं कर सकता. ये फंक्शन करता है इन द एसोसिएशन विद द लोअर सेंटर्स, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड द सबकॉर्टिकल. नाउ types of synapses. Chemical and electrical. Majority are the chemical. Chemical slow होते हैं, neurotransmitter के थ्रू होते हैं, and unidirectional. Now what is the need to be chemical synapses of unidirectional? इसका advantage क्या है basically? Signals to be directed toward the specific goals. Okay. And electrical fast होते हैं, gap junctions होता है इनमें, एंड दे आर बाई डायरेक्शनल. अब बाई डायरेक्शनल का एडवांटेज क्या है? ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को जो लार्ज ग्रुप्स ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन से कनेक्टेड होती है. हेल्प द कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स. प्रमोट्स सिंक्रोनिसिटी. मोस्टली साइनेप्सिस एक्सोडेंड्राइटिक होते हैं. बहुत मतलब 3 टाइप्स के साइनेप्सिस को यहाँ क्लासीफाई किया गया है.
exodendritic, exosomatic and exoaxonal. Exoaxonal are rare basically. Exodendritic and exosomatic mostly are exodendritic. Presynaptic terminal, हाँ साइनेप्टिक नॉब जो होता है उसके 2-3 नाम दिए हुए हैं गाइटन में, दैट इज बटन्स, एंड फीट और साइनेप्टिक नॉब और टर्मिनल नॉब. साइनेप्टिक क्लेफ्ट का जो डिस्टेंस है, मतलब प्री और पोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ 200 to 300 एंगस्ट्रॉम. अब टर्मिनल्स में भी 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं. कौन कौन सा? पहला वेसिकल्स एंड सेकंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. वेसिकल्स क्या करती हैं? रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड ATP फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू न्यूरोट्रांसमीटर. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द कैल्शियम एंट्री. देयर आर मैनी कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं यहाँ पे. अब हाउ दे ओपन एंड ये there are actually the 3 process for the release of the vesicles into the synaptic cleft. First one is docking, priming and fusion. These all are given in the genome. Action of neurotransmitter on the post synaptic terminal. हाँ, receptors के 2 components होते हैं. These are the 2 components of receptors, binding and intracellular. रिसेप्टर्स 2 वेज के थ्रू काम कर सकता है. कौन कौन से? एक होता है मेटाबोट्रोपिक, एक होता है एनोट्रोपिक. ओके, मेटाबोट्रोपिक जो होता है वो सेकंड मैसेंजर के थ्रू होता है. एग्जांपल ऑफ सेकंड मैसेंजर IP3 हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है. एनोट्रोपिक बाय गेटिंग द आयन चैनल्स डायरेक्टली. नाउ फर्स्ट एनोट्रोपिक. एनोट्रोपिक में भी 2 टाइप्स के चैनल्स होते हैं, कैटायनिक एंड एनायनिक. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द NMDA चैनल. दिस इज द इम्पॉर्टेंट चैनल एक्चुअली, NMDA. ओके, हाँ, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. हाँ, this is the type of a cation channel. These are actually the cation channels. These promote the entry of the sodium ion mainly, but also calcium ion, which causes the depolarization. Positive charge ज़्यादा हो जाएगा of course, and causes the excitation. Now opposite for the anion type of channels, these causes the hyperpolarization, entry of chloride ion. Hyperpolarization. This is a type of the inhibitory transmission. Now metabotropic, action through the secondary messenger. ओके, हाँ, मेटाबोट्रोपिक जो एक्शन होता है इसका मेन फंक्शन होता है मेमोरी में, क्योंकि मेमोरी जो है उसे प्लास्टिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है, रिक्वायर द प्रोलॉन्ग चेंजेस. सो आयन चैनल सूटेबल नहीं है इसके लिए, बिकॉज क्योंकि वो बहुत रैपिडली फंक्शन करते हैं. दे रैपिडली ओपन एंड रैपिडली क्लोज. बट मेटाबोट्रोपिक जो है प्रोलॉन्ग इफेक्ट दिखाते हैं. हाँ, एक्शन ऑफ द मेटाबोट्रोपिक टाइप ऑफ चैनल्स. ओके, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू होता है ये. दिस इज द G प्रोटीन इनएक्टिव बिकॉज GDP इज अटैच टू इट. ओके, सपोज अ न्यूरोट्रांसमीटर कम्स, दिस इज द रिसेप्टर, इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर, then GDP goes out and GDP attached to the G protein complex. ओके, एंड हाँ, इसमें अल्फ़ा कंपोनेंट जो होता है वो एक्टिवेटर कंपोनेंट होता है. अब GDP बाइंड हो गई अल्फ़ा के साथ और गामा बीटा रिलीज हो गई, देन इट बिकम एक्टिव, फ्री टू मूव एंड कॉजेज द मल्टीपल फंक्शंस टू अकर इन द सेल. ओके, मैकेनिज्म इसका ये हम कोर्स देख सकते हैं कि रिसेप्टर पे न्यूरोट्रांसमीटर आया, उसने कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कराया रिसेप्टर्स पे, फिर बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई जिससे GDP बाइंड कर गया. तो G प्रोटीन कपल बाइंड्स टू इंट्रासेलुलर कंपोनेंट, रिलीज ऑफ GDP एंड बाइंडिंग विद GDP, सेपरेट फ्रॉम बीटा एंड गामा बिकॉज अल्फा इज द एक्टिव कंपोनेंट. सो वी नीड टू रिलीज बीटा एंड गामा कंपोनेंट. Now the function of active G protein coupled complex. Okay, हाँ, it opens the specific ion channels through the postsynaptic cell membrane. तो इससे हो क्या जाएगा? Because we know ion channels does function rapidly and they cause the prolonged opening of the ion channels for G protein coupled receptors. Okay, and also it causes the CMP activation. Why CMP is necessary? It is actually the metabolic machinery in the neuron. Third function is the activation of the intracellular enzymes. What the enzymes does actually cause the biochemical changes in the proteins.
Now fourth function is the activation of gene transcription. It is the most important function of GPCR, because through the gene transcription the gene causes the changes in the proteins, so it is needed in the long term memory process. Okay, now we have finished the lecture 1 of the CNS. Thank you guys. Like, share and subscribe.